हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 4 से एग्जांपल 4 करेंगे। फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे लिखी हुई इन तीन इक्वेशंस के आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो मेरे को दो सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले मैं इसका बॉक्स बना लेता हूं जिसके अंदर मैं x और y की दो वैल्यूज को निकालकर इसके अंदर फिल करूंगा। यहां पे x और यहां पे y। अब इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। पहले मैं x की जगह पे कोई वैल्यू भर लूंगा और मेरा y निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं x की जगह पे यहां पे 0 भर रहा हूं, तो 4x की जगह पे 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हो गई है। 4 0 0 होता है प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 12/3 और y निकल के आ गया है 4। तो जब x की जगह पे 0 फिल किया गया तो y निकल के आया 4। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया है आपका। एक और निकालना है। इस बार मैं y की जगह पे 0 फिल कर लेता हूं। सबसे आसान यही होता है कि पहले आप x की जगह 0 भर लो, फिर आप y की जगह 0 भर लो। तो इस बार मैं y की जगह पे 0 फिल कर लेता हूं। तो इक्वेशन यही रहेगी। यहाँ 4x रहेगा, ये प्लस ये 3 और y की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू 12। अब ये 4x एज इट इज प्लस 3 0 0 हो गया इज इक्वल टू 12। तो 4x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के पास, ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12/4 हो गया है 3। तो जब y की जगह पे 0 फिल किया गया तो आपको x मिला 3। इस तरह से आप दो सॉल्यूशन निकाल लोगे। लास्ट में आप आंसर को इस तरह भी लिखना, यहां पे आप ऐसे आंसर लिखना 0 4, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आंसर लिखा जाता है। इसमें पहली जो चीज है ये x की होती है, दूसरी y की होती है। तो 0 4 और 3 0, ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन को देखिए। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं वैल्यूज निकाल के टेम्परेरीली यहाँ पे लिख लूंगा। यहाँ पे x की, यहाँ पे y की। अब इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x की जगह पे 0 भरता हूँ पहले, तो देखिए मेरा y क्या निकल के आता है। सबसे पहले मैं x की जगह 0 ही भर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 में भर रहा हूँ, तो ये 2x की जगह 0 और ये प्लस ये 5y इज इक्वल टू 0। 2 0 0 हो गया प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, y अकेला छोड़ लेंगे। इधर 0 है तो y के पास 5 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0/5, ये भी 0 ही आ गया है। तो जब हमने x 0 फिल किया तो y भी 0 ही निकल के आया। अब मैं कुछ और वैल्यू भर लेता हूं। अगर मैं y की जगह पे यहाँ पे 0 भरूंगा तो मेरा जो है फिर से ये 0 ही आएगा। देखिए अगर मैं y की जगह यहाँ 0 भरता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये फिर से 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 0 0 ही आ जाएंगे, तो वो तो दूसरा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा ना। तो मैं y की जगह 0 मैं यहाँ नहीं भरूंगा, मैं कोई और वैल्यू भर लूंगा। y की जगह पे मैं 2 भर लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2। मेरे को सॉल्यूशन भी तो डिफरेंट चाहिए ना। अगर यहाँ 0 0 फिर से आ गया तो फिर मेरा ये सॉल्यूशन अलग कैसे माना गया। तो y इज इक्वल टू 2 में फिल कर लेता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो ये 2x प्लस 5 और यहाँ पे मैंने यहाँ भर लिया है 2 इज इक्वल टू में ये 0। अब 2x प्लस 5 2 10 हो गया इज इक्वल टू 0, और 2x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, ये जो 10 इधर प्लस में है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो -10 के पास में ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो y जब 2 रखा गया तो x आ गया है -5। तो इसके ये दो सॉल्यूशन आ गए। लास्ट में आप आंसर को लिखोगे तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिखना है। पहला सॉल्यूशन है आपका 0 0, यहाँ बॉक्स में देखिए 0 0, तो 0, 0। और दूसरा सॉल्यूशन है -5 2, -5, 2।
चलिए थर्ड इक्वेशन को देखिए। थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, इसमें आपको वेरिएबल x दिखाई ही नहीं देगा। 3y + 4 = 0 सिर्फ दिखाई देगा। पहले मैं बॉक्स बना लेता हूं जहां पे मेरे को वैल्यूज भरनी है, यहां पे x की, यहां पे y की। देखिए यहां पे x नहीं है, जब x नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे हम कोफिशिएंट 0 लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। वही मैं यहाँ पे करूँगा। मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ कि 0 × में x, फिर आता है y की टर्म 3y, फिर प्लस ये 4 और ये =0। तो मैंने इसमें x वेरिएबल भी यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे कुछ भी भरता हूँ, कुछ भी का मतलब है कुछ भी, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, अगर मैं x की जगह कुछ भी भरता हूँ ना तो यहाँ तो ये 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन तो मेरी यही रहेगी 3y + 4 = 0। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख के इसको दिखाएंगे क्योंकि हमें यहाँ x की भी वैल्यू भरनी है ना, तो x कहीं पे दिखना तो चाहिए। तो x की जगह पे अगर मैं 1 भरता हूँ, ये मैंने 1 भरा, तो यहाँ 0 × में 1 + 3y + 4 = 0। अब ये तो 0 बन गया, प्लस 3y, और यहाँ से ये जो प्लस का 4 है, पहले मैं इसको इधर ले जाऊँगा। पहले मैं नंबर को ले जाता हूँ, फिर जो वेरिएबल के पास में मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है उसको हटाते हैं। अब y की वैल्यू निकालनी है तो -4 अपनी जगह पे है, 3 के पास y के पास 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -4/3। x1 भरने से y आ गया है -4/3। एक तो ये चीज़ हो गई है। अब x की जगह पे मैं कुछ और भरता हूँ, एनी नंबर में कुछ भी भरूंगा तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो मैं इस बार यहाँ पे x की जगह पे 2 भर लेता हूँ, x = 2। यहाँ पे मैं x = 1 भरा था मैंने इधर में, तो इस बार ये 0 हो गया कोफिशिएंट x का, और x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 भर रहा हूँ, और प्लस 3y और आगे +4 = 0। ये मेरी इक्वेशन है, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, और ये +3y + 4 = 0। ये 0 हो गया, इसको तो इग्नोर कर दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पहले आपको +4 हटाना है, तो 3y एज इट इज़, +4 इधर आके -4 हो जाएगा। अब यहाँ y के पास से 3 हटाना है, y के पास से 3 हटाओगे आप तो ये -4/3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -4/3 आ गई है। तो जब 2 भरा आपने तो y की वैल्यू -4/3 फिर से आ गई है। अब इसी तरह से इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर आप x की जगह चाहे आप कोई भी वैल्यू भरो, आपका हर बार यहाँ पे तो 0 ही आएगा ना, हर बार 0 आएगा, और हर बार यहाँ पे 3y = -4 आएगा। तो x की हर वैल्यू के ऊपर आपको y जो है यहाँ -4/3 ही मिलेगा। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन हो गए हैं। आंसर हम ऐसे लिखेंगे 1, -4/3 और 2, -4/3। क्वेश्चन खत्म।